नूरपुर गांव में राणा नाम का एक नेक दिल युवक रहता था। राणा अपनी बीवी शालिनी और बेटी रैना के साथ हंसी खुशी रह रहा था। राणा गांव में शाम होते ही गरम उबले अंडे बेचने निकल जाता था और सारे अंडे बेचकर फिर घर वापस आ जाता था। अंडे गरम, मजेदार गरम अंडे लो जी, एक बार खाओ बार बार आओ, अंडे गरम। एक रात राणा अंडे बेच रहा था, तभी एक बूढ़ा इंसान उसके पास आया और कहने लगा, अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी थोड़ी मदद कर दो। अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला दे और हमेशा खुश रखे। राणा दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े इंसान की मदद की और उसे 2 अंडे दे दिए। एक दिन रैना बहुत बीमार पड़ गई। शालिनी रैना को देखकर बहुत परेशान हो गई और उसने तुरंत रैना को फोन किया। हेलो रैना के बाबा, जल्दी घर आ जाइए। रैना की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। आप प्लीज जल्दी घर आ जाइए। रैना जल्दी से घर आ जाता है। रैना की तबीयत देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और घबराकर कहता है, अरे खुदाया, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? ये कैसा इम्तिहान आ पड़ा है? मैं तो आज अंडे भी नहीं बेच पाया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जा सकूं। या खुदाया, अब तू ही मेरी मदद कर। ये सारी बातें दादाजी सुन रहे थे। दादाजी पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और मददगार स्वभाव की वजह से मशहूर थे। दादाजी ने राणा को आवाज दी और उसे बाहर बुलाया। राणा बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम्हारी पत्नी के रोने की आवाज क्यों आ रही है? मुझे बताओ बेटा, क्या बात है, क्या समस्या है? दादाजी, मैं आज काम पर गया था, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। मैं अंडे भी नहीं बेच पाया। मेरी बेटी रैना बहुत बीमार है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं क्या करूं दादाजी, मेरी तो जान ही निकल रही है। बेटा राणा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना। चलो जल्दी से रैना को लेकर आओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। हम रैना बेटी को चेकअप के लिए अस्पताल ले चलते हैं। इंशाल्लाह रैना बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। दादाजी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आज शायद मेरी कोई नेकी काम आ गई है कि अल्लाह ने आपको मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेज दिया। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और ढेरों खुशियां अता करे। आमीन। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेकी और इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देता है। इसलिए हमेशा नेक काम करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।